ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिडक्स की क्लास को। और आज हम देखेंगे कि कोई भी एसिंक्रोनस कॉल यानी एपीआई इंटीग्रेशन का डेटा को रिडक्स के साथ कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आता हूं मैं यहाँ पर और लिखता हूँ डमी डमी जेसन यूजर। सही है। जैसे आपके पास जेसन प्लेस होल्डर की एपीआईज होती हैं डमी, उसी तरह आपके पास डमी जेसन में भी बहुत सारा डेटा कुछ रखा हुआ होता है। अगर आप यूज करना चाहो तो उनको यूज कर सकते हैं। सही है, हम क्या यूज करेंगे इनका? ऑल यूजर्स। मैं इसको उठा लेता हूँ जरा। टीवी। सही है, मेरे पास आ रहे हैं यूजर्स। और अगर हम इसको इस तरह देखें तो आपके पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है यूजर, उसके अंदर एरे है टेरी आईडी नंबर 1। सही है। उसके बाद आते हैं ID2 शेल्डन। सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एरे ऑफ डेटा है। ठीक है, हम इसको सबसे पहले तो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आ जाते हैं एक नया कंपोनेंट में आ जाते हैं हम। यूजर रिड्यूसर CRUD को हम यहाँ से हटाते हैं और हम आ जाते हैं किसमें? app.js में। अगर मैं खोलूं कि मेरे पास कॉन्टेक्ट में क्या रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नहीं। आ, सही है, चलो हम एक यूजर फोल्डर बना लेते हैं यूजर लिस्ट के नाम का। स्क्रीन, Ctrl+Shift+N। यहाँ यूजर लिस्ट पड़ी हुई है। चलो ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट यूजर्स बना लेते हैं। USERS। सही है। यूजर्स आया मैं यहाँ पर। यूजर्स और users.js। ठीक हो गया। मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि रिएक्ट नेटिव नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट। सही है, मेरे पास उसने कंपोनेंट जनरेट करके दिया है मुझे। सही है, इसको मुझे यूज करना है या नहीं मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, इसको मैं बाद में देखूंगा। और यहाँ पर मैं कंपोनेंट का नाम लिख लेता हूँ यूजर। कॉपी किया। सही है, यूजर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फेच एपीआई डेटा यूजिंग रिडक्स जेएस। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक हेडर हो गया जिसको हम यहाँ पे शो कराएंगे। ठीक है, यूजर्स को हम कहाँ मंगवा लेते हैं? ऐप में। यूजर्स इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम दिस लोकेशन। ठीक है, क्लियर। मैंने चेक किया तो मेरे पास बिल्कुल सही कंपोनेंट पे वो आ रहा है। यहाँ पर आता हूँ, मैं स्क्रीन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+V। यूजर्स और USERS। ठीक है, सेव किया। और अब अगर मैं आता हूं मेरे पास, मैं आऊं अगर यहाँ पर, ये देखते हैं चलता है नहीं चलता। सही है, हमारे पास क्या आ रहा है? फेच एपीआई डेटा यूजिंग रिडक्स जेएस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जाता हूं मैं, इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ। और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? आ,
कॉन्फ़िगर, डन। टाइम ले रहा है, ओके। सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या करें, एक नया रिड्यूसर बना लें या इसी रिड्यूसर को यूज करें? इसी को कर लें, यूजर यूजर लिस्ट चाहिए। सही है। तो तुमने क्या करना है, एक नई स्टेट बनानी है, कॉमा यूजर SER, सही है। और उसमें तुमने रख दी क्या, एम्प्टी एरे। ठीक है, बस। अब हम देखते हैं कि इसमें डेटा किस तरह स्टोर करेंगे और वो किसी नए कंपोनेंट के लिए कैसे काम आएगा। हमारा टारगेट ये है। सेव किया। अब मैं आता हूँ। सही है। यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले, कॉन्स्ट फेच ऑल यूजर इक्वल टू एन एरो फंक्शन। ठीक है। और उसको मैं कहाँ कॉल करूंगा, नोट फंक्शन टू फेच ऑल यूजर्स फ्रॉम एन API। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कॉन्स्ट API URL इक्वल टू दिस। और यहाँ पर API URL को कंसोल करा लेते हैं। ठीक है। क्या URL है हमारे पास, ये है। कॉपी किया और यहाँ लगा दिया। ठीक है। API URL कंसोल में आएगा कब, यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट में कॉल करेंगे जब कंपोनेंट माउंट हो, या कब, माउंट पे। सही है। और यहाँ मैंने कर दिया फेच ऑल यूजर। ठीक है। सेव किया। मेरे पास रनिंग भी आ रहा है और मेरे पास इसने वो मुझे ला कर दे दिया। ठीक है, यूजर्स की जो API है। ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ और मैं वापस आता हूँ। ठीक है। क्या यूज करेंगे, प्रॉमिस या ट्राई कैच या प्रॉमिस? प्रॉमिस या ट्राई कैच, दोनों, दोनों यूज करें। अच्छा, सही है। दो, अच्छा प्रॉमिस क्या होता है, ट्राई कैच क्या होता है, हम चलते हैं प्रॉमिस की तरफ। ठीक है। आपके पास अगर एक एसिंक्रोनस कॉल करने के लिए API है, या API अगर आपके पास कोई है जिससे आपने इंटीग्रेट करना है, सही है, तो उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फीचर है विच इज फैच। ठीक है, फैच। सही है। और जब ये सक्सेसफुली इंटीग्रेट होगा, सही है, जब ये सक्सेसफुली इंटीग्रेट होगा तो ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। ठीक है। प्रॉमिस के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डॉट देन। सही है। और उसके लिए एरर हैंडलिंग के लिए डॉट कैच। ठीक है। ये आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है, कौन, फैच का जो आपका फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। ये जो कैच है, यहाँ पर आपको एक कॉल बैक मिलता है जो आपको एरर रिटर्न करता है इन केस ऑफ एनी एरर। ई console.log error occurred कॉमा ई। सही है, ये हो गया। और उसके बाद जो है हमारे पास डेटा, बल्कि नॉट डेटा,
हम करेंगे रेस, एपीआई का रेस, कंसोल डॉट लॉग रेस कॉमा रेस। ठीक हो गया। यहां पर आता हूं मैं, क्लियर किया मैंने, और मैं, अच्छा, अभी तक कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि फैच का जो मेथड है, यहाँ पैरामीटर में मुझे बताना होगा कि मेरे रिक्वायरमेंट क्या है। सही है। अगर तो मेरे पास गेट का मेथड है, मतलब मुझे डेटा फेच करवाना है, तो मैं डायरेक्ट यूआरएल डाल देता हूँ, विच इज एपीआई यूआरएल। सही है। सेव किया, और अगर मैं जाकर देखूं यहाँ पर, मुझे रेस्ट रिसीव हुआ है। कौन सा रेस्ट? अगर आप देखो तो यहाँ पर रेस्ट लिखा हुआ है, डेट मीन्स देन वाला हमारे पास जो प्रॉमिस है वो चला है, किसी किस्म का एरर अभी तक रिसीव नहीं हुआ। सही है। वो बोला है कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर आप खोल के देखो, बोला है ये यूआरएल है, ये सब उसको है, बॉडी यूज, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हमें क्या चाहिए? जेसन। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एपीआई का डेटा आया था, सही है, वो जेसन नहीं है। मैंने लिख दिया डॉट जेसन। करने तो दो, क्या आता है फिर आप बाकियों को बताना। सही है, फोकस करना सारे, मैं सवाल पूछूंगा। डॉट जेसन। सही है। सेव किया। अब उसने उसने दोबारा एक ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है। अब कुछ इस तरीके का दिया है, दिस वन। ठीक है। जे, उनके अंदर यूजर्स, और दिस। ठीक है। आप किस तरह निकालोगे? क्या चाहिए तुम्हें? हमें तो ये मिल रहा है, प्रोटो। प्रोटो क्या होता है? अगर इसको कॉपी कर लें, इस वाली प्रॉपर्टी को, है तो डॉट दिस, कंट्रोल भी। ठीक है। आओ जरा देखते हैं। सेव किया, रेस, ऑब्जेक्ट, प्रोटो, नो, ये नहीं चाहिए। सही है। होता क्या है, जब आप फेच का मेथड यूज करते हो ना, तो जो जेसन डेटा है वो आपको एकदम नहीं मिलता। सही है। उसमें जो जेसन होता है वो एक और दफा आपको रिटर्न कराना पड़ता है, और जब आप देन में कोई चीज रिटर्न कराओगे, तो वो आपको नेक्स्ट देन में रिसीव होगी। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न रेस, क्या हो गया यहाँ के सिस्टम को, रेस डॉट जेसन। ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने क्या लिखा, एक दफा दोबारा देन लिखते हैं, डॉट देन यूजर डेटा, और अब मैं लिखूंगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यूजर्स कॉलन कॉमा यूजर्स, यूजर डेटा। ठीक है। अब जरा देखते हैं। सेव किया। ठीक है। यूजर्स में भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है, जिसमें अब हमारे पास की अवेलेबल है, डॉट यूजर। इसको क्लियर करता हूं। यूजर डेटा
डॉट यूजर्स, ठीक है, सेव किया, अगेन वन टाइम यूजर्स, नाउ दिस टाइम इट इज गिविंग एन एरे, ठीक है, एरे मिल रहा है जिसके अंदर आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 0 1 2 3 XYZ, और ये सब डेटा है जिसे आप रेंडर करोगे, ठीक है। देखो, अब मेरी बात ना जरा गौर से सुन। सपोज करो तुम्हारे पास 5 स्क्रीन है, ठीक है, हर स्क्रीन पर जो है यही वाला यूजर चाहिए, यही वाला डेटा रेंडर करवाना है तमाम स्क्रीन पर, ठीक है। अगर तो हम अगर तो हम बात करें कि भाई रिडक्स नहीं है, तो ये वाला जो प्रोसीजर है, जो एक एसिंक्रोनस कॉल कर रहा है, यहाँ से हमने यूजर डेटा को एक स्टेट में भी रखना होगा और नीचे रेंडर कराना होगा, ये काम सारा जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और पावर भी लेता है, तो ये पांचों कंपोनेंट में करना पड़ेगा। ऐसा ही है, बाकी सब क्या कह रहे हैं, ऐसा ही है, हर कंपोनेंट में करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम यूज करते हैं रिडक्स को और इसको रख देते हैं रिडक्स में, तो फिर आपको ये वाला सारा काम दोबारा कभी भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यूजर रिड्यूसर में जाते हैं और यहां पर मैं एक केस लिख रहा हूं, फेच ऑल यूजर्स। मैं याद रखूं कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, फेच ऑल यूजर्स। तो इसको फेच नहीं करते, गेट ऑल यूजर्स कर देते हैं, गेट ऑल यूजर्स कॉलन एरो फंक्शन स्टेट कॉमा एक्शन, ठीक है। लेट डिस्ट्रक्ट इज इक्वल टू एन एक्शन, ठीक है। और यहां से क्या मिलेगा, पेलोड, जो डेटा मैं भेजूंगा, पेलोड कंसोल डॉट लॉग पेलोड कॉलन कॉमा पेलोड, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, गेट ऑल यूजर्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं, गेट ऑल यूजर्स, और हम यहाँ पे देखेंगे, सेव किया, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गेट ऑल यूजर्स को बुला लूंगा, गेट ऑल यूजर्स, सही है। रिडक्स भी चाहिए होगी, यूज डिस्पैच, क्यों, क्योंकि हिट लगानी है ना, इसी के साथ मंगवाना भी होगा, यूज सिलेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिडक्स वाले काम, रिडक्स कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, क्या काम करेगा ये, रिडक्स के इवेंट्स को, जो एक्शन फंक्शन होते हैं उनको ये डिस्पैच करेगा, ठीक है, उनको ये कॉल करेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यूजर डेटा हमें मिल गया ना, सही है, कॉपी करके बंद करता हूँ, लेट डेटा इक्वल टू दिस, सही है। ये लाइन समझना, आपके समझ आनी चाहिए, डेटा अगर हमारे पास है, ठीक है, तो फिर ये भी करो क्या, डिस्पैच, उसमें गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स और उसमें डेटा भेज दो। भाई ठीक हो गया, ये लाइन क्या कर रही है, सही है, लेकिन मजीद इसको ऐसा बोलेंगे कि अगर तो ये है तो फिर ये भी चलाओ, एंड लगा हुआ है ना, इसलिए अगर तो आपके पास डेटा है तो ये भी चलाओ,
ठीक हो गया, क्लियर है सबको? क्या करते हैं यहाँ पर जी, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। हाँ सही है, जैसा आपको अच्छा लगे मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। आपने दूसरा वाला जो यूजर जो आपका कोड रीड करे ना, उसके लिए आसानी ही पैदा करनी है, उसको देख के मजा आ जाए कि हाँ यार मैं इस पे काम करूंगा, ये आपने करना है। सही है, बेस्ट परफॉर्मेंस आपने देनी है। सेव किया, और अब अगर मैं देखूं पेलोड, सही है, और यहाँ मेरे पास पेलोड में मेरे पास एरे का डेटा रिसीव हो गया है मुझे, सही हो गया। ठीक है, अब इसको हम कहाँ रख देते हैं, स्टेट के अंदर। यूजर रिड्यूसर में आया, स्टेट डॉट यूजर इक्वल टू, क्या रखूंगा, पेलोड। ठीक है, यहाँ अब आपका डेटा चला गया रिडक्स के अंदर। सेव करते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ, यूजर्स में जाता हूँ। अब मैं यहाँ से डेटा बुला लेता हूँ, कॉन्स्ट फेच फेच यूजर्स इज इक्वल टू यूजर्स इक्वल टू यूज सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ क्या मिलता है, कॉल बैक फंक्शन जो कुछ रिटर्न करता है। सही है, इसके पैरामीटर में इसको क्या मिलता है, कंबाइन रिड्यूसर। कंबाइन रिड्यूसर एक ऑब्जेक्ट है, वहां से हमें कोई भी स्टेट को एक्सेस करना हो तो मैं वो वहां से उठा लूंगा। मुझे चाहिए यूजर स्टेट्स, कॉलन कॉपी, और उसी स्टेट को उसी रिड्यूसर को रिटर्न करा दूंगा। उस रिड्यूसर में मुझे वो सारा रिड्यूसर मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक स्टेट चाहिए, यूजर कॉपी डॉट यूजर। सही है, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स कॉलन कॉमा फेच यूजर। ठीक है, सेव किया। अब आपके पास ये जो दो डेटा आ रहे हैं रिडक्स के, जिसमें यूजर्स रखा हुआ है, नाउ ये आपके पास एक एसिंक्रोनस कॉल हुई, उसने आपका डेटा निकाला एपीआई से, उसको रिडक्स में रखा, और अब ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, ये रिडक्स डेटा है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पे रेंडर करो, जहां मर्जी रेंडर करो, जितने मर्जी कंपोनेंट पे रेंडर करो, कोई मसला उसको नहीं है। हाँ हाँ, उस एप्लीकेशन की स्टोरेज होता है कैशे का, उसमें वहां वो रख देता है, और काफी सारी जगहों पे रख देता है। हाँ, मतलब एक बार जब हमारा हिट लगता है, अगली बार वो कैशे से ला, यस, ऐसे ही। सही है, इसी तरह आपके पास मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एसिंक स्टोरेज। एसिंक स्टोरेज पढ़ाया था, देखना जाके वीडियो, तुम लोगों को याद नहीं आ रहा। टर्नरी ऑपरेटर तो एक अलग चीज। सही है, देखने जाके नहीं मिले तो मुझे बताना। सही है, वो भी एक मोबाइल का स्टोरेज होता है, उसमें भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो है ना, रिडक्स उसके मुकाबले में ज्यादा कंपेटेबल है, आप इसको यूज करो। सर ये जो बैच है और वो दूसरा एशियन वेट है, दोनों में क्या फर्क है? देखो, कोई ऐसा, हाँ हाँ है, देखो, यहाँ पर आपको बंदा अगर देखे ना, कोई नया जूनियर बोले यार ये दैन लगा हुआ है, ये दैन लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये आपकी एक एसिंक्रोनस कॉल के लिए आपने फंक्शन लगाया, विच इज फेच, और उसको पैरामीटर में बता दिया भाई इस वाले यूआरएल को जाके हिट लगाना। ठीक है, जब एसिंक्रोनस कॉल हुई, यानी किसी क्लाउड से जाकर जब कोई डेटा लाना है,
तो उसके लिए वो जरा वेट करेगा। उसके लिए आपके पास दो चीजें, एक प्रॉमिस और एक ट्राई कैच। हमने प्रॉमिस यूज किया। प्रॉमिस क्या है? देन कैच। तो जो देन है ना पहला, सही है, वो आपको क्या करता है, आपको डेटा ला कर देता है लेकिन एक्चुअल डेटा नहीं देता। सही है। तो उस देन में आप क्या करना है आपने, कि जेसन को रिटर्न करवा देंगे। अब जाहिर है जब आपने जेसन को उस देन में रिटर्न करवा दिया है, जी जी, तो डेफिनेटली वो आपको एक नया प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और नए प्रॉमिस का मतलब है नेक्स्ट देन। ठीक है, जिसमें आपको वो डेटा मिल जाए। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉमिस। और इसको आसान कर दिया किसने? ट्राई कैच ने। वो वो जो है आपको क्या करता है कि एशियन का वेट वाला काम करता है, वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आता हो। काम नहीं करता डेटा इसी तरह से, डेटा इसी तरीके से दोनों काम इसी कर भाई। ये कि यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, कि बंदा बंदा ये देखे यार ये क्या झंझट है। ओ, हाँ, वाई के बारे में आ जाए। ठीक है, ये फर्क है। अब जो है हम एक काम करते हैं कि एक ना, मैं देखता हूँ जरा हमारे पास कोई लाइब्रेरी देखता हूँ जरा मैं, कोई यूजर्स, यूजर लिस्ट ऐप रिएक्ट नेटिव यूआई npm। यूजर आइडेंटिफाई ये थोड़ी पूछा है मैंने, कुछ और ही लाके दे दिया। इंक्लूडिंग रिटर्न कंट्रोल भी। ठीक है, और इसके साथ क्या चाहिए होगा, मुझे पूरी स्टाइल्स भी चाहिए होगा। कॉपी कंट्रोल और शिफ्ट। सही है। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें डेटा कहाँ रखा हुआ है। डेटा भी तो कहीं से आ रहा होगा ना। यूजर डेटा ये क्या है? यूजर डेटा। सही है, इसको जरा उठा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और अब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो अपना डेटा सेट करना है। सही है, मैं यहाँ पर आता हूँ, जरा इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और कंट्रोल सेव कर लेता हूँ कि यूआई मेरे पास किस तरह आ रही है। क्या बोल रहा है कि यूजर प्रोफाइल डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एक इमेज का एरर दे रहा है कि यूजर प्रोफाइल डजंट एग्जिस्ट। यूजर कंट्रोल शिफ्ट टी, यूजर प्रोफाइल ये रही, कॉपी डब्ल्यू कंट्रोल वी, आइकन भी कॉपी किया डब्ल्यू, और ये इसको यहाँ लगा, सेव किया। प्रॉपर्टी इमेज डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, इमेज नहीं मिला, कॉमा इमेज, सेव किया। टेक्स्ट इनपुट डजंट एग्जिस्ट, कॉमा टेक्स्ट इनपुट, सेव। स्क्रॉल व्यू, सेव किया। सही है भाई, ये हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की यूजर लिस्ट तो आ गई। ठीक है, अच्छा, मैं क्या करता हूँ, कंसोल में डेटा आ रहे हैं ना, ठीक हो गया। सही है, क्या करता हूँ मैं, ये जो यूजर डेटा है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये तो नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इस फंक्शन को बंद कर देता हूँ, फंक्शन का काम हो गया, ये भी हो गया इसका काम। कम से कम काम करते हैं, इसको भी एक लाइन कर देते हैं। ठीक है, और शिफ्ट टैब,
सही है। अच्छा, ये डेविड टेलर वगैरह ये तो चलो खैर वो इनिशियल यूजर का नाम है। हम आ जाते हैं मैप वाला काम करते हैं। टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट। अच्छा, टेक्स्ट इनपुट दिस वन, सही है। यहां पर हम करेंगे फैच यूजर्स, जो एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है, रिडक्स से, रिडक्स से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, रिडक्स से आ रहा है। और मैं की में इंडेक्स नहीं दूंगा, की में मैं इंडेक्स के बजाय दे दूंगा आईडी आ रहे, आइटम डॉट आईडी, ठीक है, ये दे दिया। इमेज मिल रहा है मुझे, इमेज देख लेते हैं। इमेज, हम्म किधर इमेज है, अगर मैं इसे कॉपी करूं, CTV, वाह, अच्छा यूजर दिया है, सही है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये एक्सटर्नल पाथ है, तो मुझे क्या करना होगा, URI कॉलन आइटम डॉट नॉट दिस इमेज, कॉपी किया, वहां चिपका दिया, और शिफ्ट F, सही है, इमेज हो गया। और यहाँ पर क्या देना है, फुल नेम कहाँ है, फर्स्ट नेम आ रहा है बस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कॉपी किया, कॉपी, यहाँ पर आए, आइटम डॉट फर्स्ट नेम, इसी को कॉपी किया, स्पेस डॉट लास्ट नेम, LAST, सेव किया। सही है भाई, आपके पास API से रिलेटेड जबरदस्त स्क्रीन एक रेडी होकर आई, ठीक है। अगर आप देखो, स्क्रॉलर भी आपका परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, स्क्रीन भी आपकी जबरदस्त होगी, ठीक है। अब ये इस तरह की स्क्रीन तुम जिधर मर्जी बनाओ, API का डेटा तुमने कहाँ से लाना है, यहाँ से रिडक्स से मंगवाओ,